नंदीपुर में कुंजलाल अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों माता रानी की बहुत बड़े भक्त थे। दोनों सालों से माता रानी का व्रत रखते हुए आ रहे थे। मीना और कुंजलाल बस एक ही आस लिए बैठे थे कि उनको एक संतान मिले, पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मीना, मुझे नहीं लगता हमारी किस्मत में कोई संतान है। इतनी भक्ति के बाद भी माता रानी ने हमारी नहीं सुनी। आप क्यों निराश हो रहे हैं? हमारी भक्ति में सच्चाई होगी तो माता रानी जरूर हमारी कामना पूरी करेंगी। एक बार मीना और कुंजलाल दोनों माता रानी के मंदिर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी आके उनसे टकरा जाती है और दोनों का सिर खून से लथपथ हो जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं, पर राह चलते किसी ने भी मीना और कुंजलाल की मदद नहीं की। रोड के सामने एक माता रानी का मंदिर था। मंदिर के सामने एक 14 साल की लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही उसने देखा, वो भागते हुए उनके पास आई। कोई मदद करो इनकी, कोई है? कितने निर्दयी लोग हैं, कोई मदद करो इनकी। उस लड़की ने जैसे तैसे दोनों को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनका इलाज होता है। और इस हादसे में दोनों के आंखों की रोशनी चली जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम हम दोनों को यहाँ नहीं ले आते तो पता नहीं हमारा क्या होता, पता नहीं जिंदा भी होते या नहीं। आप ऐसे मत बोलिए। इंसान की मदद करना ये तो हमारा कर्तव्य है। हम किसी की मदद करेंगे तभी तो आगे चल के कोई हमारी मदद करेगा। मीना और कुंजलाल गौरी की बातें सुनकर उनको भी लगता है कि काश हमारी भी एक ऐसी संतान होती तो हमें भी आज सहारा मिल जाता। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो तुम? और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? जी, मेरा नाम गौरी है। मेरा घर रोड किनारे जो मंदिर बना हुआ है वही मेरा घर है, और माता रानी ही मेरे माता पिता है। उन दोनों ने गौरी को उस दिन से अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे अपने घर ले गया। गौरी मीना और कुंजलाल की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। इस तरह से दिन बीतते गए। दुनिया की हर खुशी होने के बावजूद मीना और कुंजलाल की जिंदगी में अंधेरा था। उनकी देखरेख अब गौरी की जिम्मेदारी थी। गौरी महज 14 साल की थी। दूसरे के खेतों में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने अंधे माँ बाबा की देखभाल करती थी। हे माता रानी, मैंने जब से होश संभाला बस आपको ही पुकारा है, और आपने मुझे वो सब दिया जो मुझ जैसे अनाथ के पास नहीं था। सिर छिपाने के लिए एक घर दिया, कोई अनाथ न बोल पाए इसलिए आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। आपसे बस एक ही विनती है, मेरे माँ बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए माता रानी। गौरी को ऐसे काम पे जाता देख मीना और कुंजलाल को अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन, बेटी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे इस तरह हमारी वजह से काम करना पड़ता है। मैं और तेरी माँ किसी रोड किनारे या किसी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। कोई ना कोई तो हम पे दया करेगा। हम दोनों कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। तू रहने दे बेटी। माँ बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला अपने माँ बापा की सेवा करना भी कोई मेहनत होता है? मुझ जैसे अनाथ को आपने सहारा दिया, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। एक शाम को एक बूढ़ी औरत गौरी के घर आती है। कोई है घर में?
कोई है? मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत तेज भूख लगी है। गौरी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आती है। गौरी के घर में उस बूढ़ी औरत को देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी गौरी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और बोलती है, अम्मा, क्या चाहिए आपको? मुझ जैसे गरीब के घर आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो भी तेरे घर में बना है वही खिला दे। गौरी उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है। गौरी के माँ बाबा को जब पता चलता है गौरी किसी चौथे इंसान को घर ले आई है खाना खिलाने, तो मीना बोलने लगती है, गौरी, हम तीनों को ही खाने को नहीं मिलता। बेटी, तू इस अम्मा को कहाँ से खिलाएगी? घर में एक दाना नहीं है। क्योंकि मीना देख नहीं सकती थी, उसे पता नहीं था कि वो बूढ़ी औरत वही पास में खड़ी होके ये सब सुन रही है। फिर भी गौरी रसोई में जाती है और जल्दी से जाके उस बूढ़ी अम्मा के लिए एक थाली में 2 सूखी रोटी और गुड़ लेके आती है और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। बूढ़ी औरत बहुत ही प्यार से दोनों रोटी गुड़ के साथ खाती है और फिर बोलती है, बेटी, तुमने आज निस्वार्थ भाव से जो मुझे भोजन कराया, प्रसन्न हुआ हो। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, पर मेरे पास एक पोटली है, इसमें बहुत सारी मोती है। जब भी तुमको जीवन में कोई भी दुख सताए तो तुम इस पोटली में से एक मोती निकाल के अपने दुख को ख़त्म कर सकती हो। बूढ़ी औरत वो पोटली गौरी को देके वहाँ से चली जाती है। गौरी रसोई में जाके देखती है खाने के लिए कुछ नहीं है और सोचती है कि मैं अपने माता पिता को क्या खाने को दूँ। फिर उसे याद आता है कि बूढ़ी अम्मा ने उसे एक पोटली दी। उसने उस पोटली में से एक मोती निकाल के चावल के पतीले में रख देती है। जैसे ही मोती उस चावल के पतीले में रखती है, चावल का पतीला चावल से भर जाता है। गौरी ये सब देख के चौंक जाती है। फिर कटोरी में एक मोती और देती है और कटोरी सब्जी से भर जाती है। ऐसा देख के गौरी बहुत खुश होती है और अपने माँ बाबा को बताती है। तीनों पेट भर के खाना खाते हैं। गौरी के घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गौरी को अब बस एक ही चीज़ का दुख था, उसके माता पिता देख नहीं पाते थे। गौरी माता रानी के सामने प्रार्थना कर रही थी ताकि उसके माँ बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तभी गौरी ने जो पोटली रखी थी उसमें से एक मोती बाहर गिर जाती है और मोती की तेज रोशनी मीना और कुंजलाल की आंखों में जाती है, जिससे उन दोनों के आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। गौरी ये सब चमत्कार देख के बहुत ही खुश हो जाती है। मीना और कुंजलाल भी बहुत खुश होते हैं। गौरी को दोनों ने गले से लगा लिया। गौरी और उनके माता पिता ने माता रानी के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया।